हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है सुपर उपदेश एकेडमी पर। आज हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या ये निर्वाचित होते हैं कि चयनित होते हैं कि मनोनीत होते हैं कि नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के अनुसार अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, क्या यह राज्य सरकार का मुख्य है कि केंद्र सरकार का मुख्य है कि राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार का। अगर हम बात करें आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 के अनुसार, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार से भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कैबिनेट का तात्पर्य है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री। अगर हम मंत्रिमंडल को देखें तो मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। अगर हम वही बात करें मंत्रिपरिषद के, तो मंत्रिपरिषद में आपके प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री एवं उपमंत्री शामिल होते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, तो ये देखिए दोनों सदनों में से, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। आमतौर पर वह लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि लोकसभा का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी हम राज्यसभा में प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए प्रधान, यहाँ पे प्रधान होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग पर मिस्टेक हो गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 वर्ष। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, जो कि मुख्यतः लोकसभा के सदस्य होते हैं। और इसीलिए लोकसभा के अगर हम बात कीजिए न्यूनतम आयु, तो वहाँ पे 25 वर्ष होता है। अगर हम देखें राज्यसभा के न्यूनतम आयु, तो वहाँ पे 30 वर्ष होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो हाँ, वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अगर हम बात करें अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है या रख सकती है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। देखिए, विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। अगर हम वहीं बात करें अविश्वास प्रस्ताव, तो ये लोकसभा में विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा की संख्या लगभग 50 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाभ का पद निर्णय कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय संसद। ये आप दोनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधायिका। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलाश नाथ काटजू। अगर हम बात करें कैलाश नाथ काटजू जी की, तो इन्होंने नेहरू की कैबिनेट में 1991 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने और 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे, जबकि आंतरिक सरकार की बात करें तो वो कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बजट। देखिए, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, ये द्वितीय प्रधानमंत्री थे जो कि इनकी मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, जो कि वर्तमान समय में उज़्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 में हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि ये आईएएस में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? देखिए, किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन यहीं तक था, जो टॉप 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखिए, पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जो कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप उस वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।